हालेलुया। सबको जय मसीह के पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रेम कुमार जितेंद्रीय मसीह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारी किताब है नीति वचन 5 अध्याय का हम 1 नंबर से लेकर 5 नंबर वचन तक पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वे विचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक धोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पेना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमको पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में समझाने जा रहे हैं वे विचार के विरुद्ध चेतावनी। हमको चेतावनी देता है परमेश्वर, हमको बताता है परमेश्वर तुम ऐसा करोगे तो अधोलोक के भोगी होगे। तो हमको यहाँ पर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको समझा रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक धोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पेना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। और 6 नंबर वचन भी हम पढ़ लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए उसे जीवन का समदर फत नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया। तो हमको वे विचार से बचे रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग वे विचार करते हैं वो अपने ही विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। हमको परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं वे विचार के बारे में। जो वे विचार करता है वो अधोलोक तक पहुंचता है, यानी नरक में जाता है। यहाँ पर अधोलोक का मतलब है जो अधोलोक शब्द दिया है यहाँ पर, और अधोलोक का मतलब होता है नरक भोगी। हालेलुया। वचन आप में काम करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य